सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज के वीडियो में आज 5 प्राण और उसके 5 उपप्राण, उसके कार्य समझने वाले हैं और इनके कार्य बेहतरीन करने का उपाय भी सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत सुंदर होने वाला है, कृपया वीडियो अंत तक देखें। हमारे शरीर में 5 प्राणवायु है। जैसे हम देखते हैं सोना है, सोना अलग अलग उसका आकार ले लेता है। कभी कंगन सोने का डालते हैं, हम गले में सोने का चेन पहनते हैं, जैसे कि सिर पर सोने का मुकुट पहनते हैं या कुछ अलग तरीके से सोने की चीज़ें बनाते हैं, लेकिन सोना एक ही है, इससे रूप अलग अलग है। कंगन का रूप, गले के सोने का चेन का रूप या कोई टोप का रूप, अलग अलग रूप है, मगर सोना एक ही है। उसी प्रकार प्राणवायु एक ही है। हम श्वास लेते एक ही प्राणवायु है, मगर अंदर जाने के बाद वो 5 प्रकार के रूप धारण कर लेता है और दूसरे 5 प्रकार यानी 10 प्रकार के रूप धारण कर लेता है। और ये 5 मुख्य प्राण का रूप धारण कर लेता है, 5 उपप्राण का रूप धारण कर लेता है। वो कैसे, हम ठीक से समझने वाले हैं। कृपया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अंत तक बने रहे। सबसे पहला है प्राण, जो हमारे फेफड़ों में रहता है। फेफड़ों में श्वास लेते हैं, फेफड़े फूलते हैं और फेफड़े फूलने के बाद ये जो प्राणवायु है हमारे शरीर की एनर्जी, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्राणवायु जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर में ऊर्जा फैलाता है, पूरे शरीर में फैलाता है। और हमारे शरीर में प्राणवायु मुख्य है। जैसे मुख्य सोना है, उससे बने हैं 4 वस्तु अलग अलग, वैसे मुख्य प्राणवायु है। तो ये प्राणवायु हम प्राणायाम से बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जैसे कि कपालभाति है, भस्त्रिका है, इससे हम उसको फेफड़े मजबूत कर सकते हैं। फिर इसका उपप्राण क्या है? इसका उपप्राण है नाग। नाग नामक प्राण उपप्राण है। वो उपप्राण क्या काम करता है तो याद रखें, जब भी हम खाना खा लेते हैं, खाना खा लेते तो क्या होता है, जाने अनजाने में हम बातें करते किसी से, खाना खाते हुए आ रही है, क्या हुआ, वो क्या हुआ। खाते खाते हमारा क्या होता है, श्वास नलिका और अन्न नलिके से जाने वाला एक ही पाइप होता है। गलती से हम श्वास नलिके की पाइप खुलती है और अन्न नलिके की अंदर जाने के बजाय श्वास नलिके में जाता है और हमारे फेफड़ों में जाने लगता है। तो क्या होता है, फेफड़ों में नाग नामक प्राण क्या करते हैं, उसको ऊपर ढकेलते हैं, चल बाहर हट, निकल बाहर, ऐसे करके हमारे हिचकी लगती है, हिचकी लगती है। फिर उस गंदगी को बाहर ऊपर ठीक ढकेलने लगता है। जब वह जो आहार है, वो जो आहार का कण है, जब अन्न नलिका में जाने के बाद हिचकी रुकती है, तो हिचकी देता है नाग नामक यह उपप्राण, जो प्राणवायु का उपप्राण है। ठीक है। तो दूसरा है समान। समान जो है जो हमारे छोटे आंत में होता है, आमाशय छोटी आंत में होता है, और यह क्या काम करता है, अन्न को पचाने का काम करता है। अन्न को पचाने का काम करता है। जैसे क्या होता है, अगर हमने खाने में कुछ तामसिकता होगी या कुछ अलग तरीके से जो हमें छींक आती है, छींक के द्वारा जो भी शरीर में गंदगी, जो क्रिकल प्राणवायु नामक उपप्राण है, वो बाहर फेंकता है। समान वायु के लिए काम करता है। समान वायु में जो भी गंदगी है, समान वायु के द्वारा, अपने छींक के द्वारा यह प्राणवायु बाहर फेंकता है, जो समान का उपप्राण कहलाता है। छींक से क्या होता है, गंदगी बाहर जाती है शरीर से। छींक आना भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा छींक आना तो फिर हमारे आहार में कुछ बदलाहट होनी चाहिए। ठीक है। तो आहार में बदलाहट करके छींकें बंद हो सकती है। आहार अगर सही नहीं है तो छींकें आ सकती है। समय का ये है, थोड़ा सा कफ हुआ है, तब छींक के द्वारा ये गंदगी क्रिकल प्राणवायु बाहर फेंकता है। तो ये समान प्रायु का उपप्राण है क्रिकल। तीसरा प्राणवायु है उदान। उदान यानी क्या, हमारे हृदय में स्थापित होता है। उदान अपने हृदय स्थान को चलाता है और यह हृदय स्थान से लेकर हमारे गले में, ब्रेन तक इसका कार्य चलता है उदान प्राणवायु का। और उदान प्राणवायु का जो उपप्राण है वह है देवदत्त। देवदत्त नामक उपप्राण है। देखो, हमारे शरीर में जब प्राणवायु कम होता है ना, शरीर में प्राणवायु कम होता है तो जमई आ जाती है, ऐसे आ जाती है। तो ये जमई क्या है, एक इंटिमेशन है, हमारी ऊर्जा कम हुई है। हमारे शरीर में जब प्राण की कमी हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो जमई आ जाती है। तो तुरंत हम
झटका देते हैं और थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं, तब हमारे शरीर की प्राणवायु बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। तो जमई जब भी आए तो थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, इस प्रकार एनर्जेटिक होते हैं, फिर थोड़ा सा जंप भी मार के फिर अपने काम में लग जाते हैं। जब भी जमई आए थोड़ा सा फोर्सफुली करें, जिससे हमारी जो आलस्य है तुरंत चला जाता है। जमई के द्वारा बताता है शरीर, थोड़ा सा आराम करो बाबा, तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा आराम करो, विश्राम करो, आपको क्या हुआ है, प्राणवायु कम पड़ा है। तो फिर एनर्जेटिक होना एक पर्याय है, बहुत बेहतरीन पर्याय है। ठीक है, तो ये देवदत्त नामक प्राण हमें जमई बताता है कि आपकी एनर्जी लेवल कम हुई है। और आखिरी चौथा है वयान प्राणवायु। वयान प्राणवायु जो है उसका उपप्राण है धनंजय। देखो, वयान प्राणवायु क्या करता है काम, पूरे शरीर में फैलता है, शरीर के हर कोशिकाओं में जाता है और हर कोशिकाओं में जाकर बेहतरीन काम करता है ऊर्जा को पहुंचाने का। हमारे पूरे शरीर में हृदय स्थान से वो शुरू होता है और पूरे शरीर में फैलता है। शुरू हृदय से चालू होता है, हृदय से जो ब्लड लेके जाता है पूरे शरीर में ब्लड लेके जाता है। मगर ये जो उपप्राण है धनंजय है ना, इंसान का मृत्यु होने के बाद भी जिंदा रहता है कुछ दिन तक। इंसान का मृत्यु होने के बाद भी वयान प्राणवायु उसके अंदर होता है कुछ दिन तक। देखो, हमने देखा होगा, सुना होगा, तो मृत्यु हो गए इंसान को अगर नमक में रखे, एक दो ये करके देखे तो उसको दाढ़ी भी आ गई है, बाल भी आ जाते हैं। तो ये क्या है, उपप्राण धनंजय है, जो पूरे वयान वायु की तरह पूरे शरीर में फैलता है। तो वयान वायु को अगर स्वस्थ रखना है हमें, तो हमेशा हमें एनर्जेटिक रहना होगा, आसनों का अभ्यास करना होगा, अलग अलग तरीके से आसन है करके हम अपने वयान प्राणवायु को बेस्ट तरीके से ऊर्जा दे सकते हैं। और आखिरी है अपान वायु, जो हमारे बड़ी आंत में रहते हैं। अपान वायु का क्या काम है कि हमारे शरीर से गंदगी, मल को बाहर फेंकना, मल को बाहर फेंकना, और मल को, मूत्र को बाहर फेंकने का काम स्वच्छता यानी स्वच्छता अभियान के द्वारा ये अपान वायु कार्य करता है। अगर बड़े आंत में गंदगी है, अगर हमने गलत खाना खाया, एसिडिटी हुई, गंदगी हुई, तो हमारी एसिडिटी होती है और मल साफ नहीं होता है, तो अपान बिगड़ता है। तो हमें पवन मुक्तासन वगैरह आसनों का अभ्यास, कुछ शुद्धि क्रिया करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। मगर जो उसका उपप्राण है, जिसे कूर्म उपप्राण कहा गया है, ये जो कूर्म उपप्राण है वो अपने आँखों के पलकियों को झपकाता है। आँखों की पलकियाँ है कूर्म उपप्राण की वजह से झलकती है। ये अपान का जो है उपप्राण बताया गया है। ये सभी ज्ञान घेरंड संहिता इस ग्रंथ में महर्षि घेरंड ऋषि ने बताया हुआ है। तो हम यह जो प्राण 5 है और उपप्राण 5 है, ये हमें समझ में आए। ज्ञान में वृद्धि होना ही आनंद का सबसे दूसरा नाम है। इसलिए योग शास्त्र आप सुन रहे हो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो योग साधना के द्वारा यह ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो यह सभी ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए आप सभी को वीडियो शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, और वीडियो भी कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।